सेकंड सपा के मुंह से कुंभ की बात सुन के ऐसा लगता है जैसे मियां खलीफा 4 सुहागिनों के साथ बैठ के करवा चौथ का व्रत कर रही हैं। ऐसा लगता है। खड़े हो आप, भगा दूंगा मैं, 100% भगा दूंगा शो से। और दूसरी चीज, माफ करना, मुझे नहीं कहना चाहिए कि पिता पुत्र की जब बात आती तो मुलायम सिंह जी को मंच से ढकेलने, व्यक्तिगत बातें ना करें, अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती व्यक्तिगत बातें। नहीं, बार बार ये लोग कुंभ को बदनाम करने की बात करते। इतना अच्छा अरेंजमेंट है, इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। मुझे लगता है कि इनको सबको जाके स्नान करना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन ये लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि बदनाम करने की जो मानसिकता बनी है, कम से कम आस्था को, धर्म को, सनातन को मत बदनाम करिए। राइट, मैं दूंगा। मैं अपना व्यक्तिगत वो बता सकता हूं जो एक्सपीरियंस है। मैं कुंभ में होकर आया, मुझे नहीं पता कितने पैनलिस्ट होकर आए, आप गए कि नहीं गए। मैं कुंभ में होकर आया हूं भी। मैं स्नान तो नहीं कर पाया, लेकिन कुंभ में होकर आया हूं। मेरी पारिवारिक कुछ समस्याएं थी, इसलिए मैं स्नान नहीं कर पाया। मैं कुंभ में गया, वहां पर 3-3, 4-4 घंटे के अंदर ही, सिर्फ जो कुंभ का एरिया है वहां 3-3, 4-4 घंटे के ट्रैफिक जाम है। चलिए छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, कम से कम साइनेज तो लगा सकते थे ना कि ये घाट उस तरफ है, ये पुल उस तरफ है, ये पुल उधर को जाता है, ये सड़क इधर जाती है, ये मंदिर इधर है, ये मंदिर उधर है। मैं आपको वास्तविकता बताता हूं। मैं चाहता हूं कि जनता देखकर आए। मैं बोलूंगा तो लगेगा कि मैं विरोध कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जनता ये देखकर आए कि वहां पे कितनी अव्यवस्था है। पुलिस प्रशासन एकदम जीरो है। पुलिस प्रशासन केवल और केवल वीवीआईपीओ के लिए लगा हुआ है। वीवीआईपी आते हैं तो पुलिस प्रशासन चाक चौबंद हो जाता है, लेकिन आम जनमानस के लिए, आप जैसे, हम जैसे लोगों के लिए, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हमारे लिए कोई प्रशासन की व्यवस्था वहां पे नहीं है। वहां पे मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है, मुझे एक ही बात कहनी है। इतना ईमानदारी से शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने बोला होगा, इतनी ईमानदारी से। आप वहां चुपचाप खड़े हो जाओ वहां पे जाके, वरना मैं शो से बाहर करूंगा। वहां किनारे खड़े, वही 1 इंच में हिल जाना वहां से। इतनी ईमानदारी से शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने बोला होगा। प्रॉब्लम वीवीआईपी लोगों से हुई है, और जो वीवीआईपी जाते हैं नहाने, वही प्रॉब्लम करते हैं। नेताजी, मैं आऊंगा। मेरा बहस तो मेरी बहस कुंभ नहीं है। मैं कुंभ पे जाऊंगा भी, मैं वहां से। तुम्हारी तो ईमानदारी मुझे मालूम है। जाओ। प्रतीक जी, बहुत जिम्मेदार कहना चाहता हूं, होली का विरोध पानी कम दो, दिवाली का विरोध पटाखे मत फोड़ो। देखो यार, ये तो हिंदू मुसलमान के रंग ना दो। मैं सीधे बहस पे आना तो आओ। हाँ जी ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान वाली बात है, बिल्कुल सीधे सीधे मुद्दे पे बात करो। देखिए प्रतीक भाई, वास्तव में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन धर्म निभाया। खुद मिल्कीपुर हार गए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को चुनाव हरवाया। और सबसे बड़ी बात, जो समाजवादी पार्टी के लोग, उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, आदरणीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान जो ये दे रहे हैं, नहीं देना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं कि विदेशों से जो लोग आए, उन्होंने तारीफ की है। और मैं लगातार 7 दिन था, 7 दिन मैंने संगम स्नान किया है। मैंने कल्पवास भी किया वहां 7 दिन का, 7 दिन स्नान किया। अरेल में जो वीआईपी लोगों की व्यवस्था है वो अरेल साइड से है, और बाकी जो झूसी साइड से है वो सामान्य लोगों के लिए व्यवस्था है। हमें गर्व होना चाहिए अपनी सनातन संस्कृति पे। 45 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। निश्चित रूप से इतनी बड़ी व्यवस्था है, कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत आएगी। आप लोग, अखिलेश यादव जी को मैं एक सलाह देता हूं, अगर आप लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश हमारी जमीन है, हम भी सनातनी है, तो कृपया करके कम से कम योगी जी को अपनी सलाह दें, सुझाव दें। इस प्रकार का वातावरण न बनाएं कि जो सनातनी लोग हैं उनके बीच में भय का माहौल खड़े। ये जो बार बार चिल्ला रहे हैं लाश लाश लाश, क्या आपको उन लाशों पर राजनीति करनी है? उसके लिए मुख्यमंत्री स्वयं है। उन्होंने कहा हमें बहुत दुखदपूर्ण घटना हुई, मैं इस पर दुख जताता हूं। बताइए, जब मैं नहीं पूछूंगा, खड़े जाओ। मीडिया पूछ नहीं, मैं तुमको यहां से रास्ता दिखा दूंगा। 2 मिनट के अंदर खड़े रहना चुपचाप। देखिए बिन्नू भाई, मैं तो मानता हूं कि आप भी सनातनी हैं। हम लोग यहाँ पर जितने लोग हैं, हमारी आस्था का महापर्व है। 144 वर्ष हम मान करके जा रहे हैं कि किसी प्रकार से हम एक दिन की डुबकी वहां पर लगा लें। जितने लोग फंसे हैं, जितने लोग सड़कों पर हैं, वो मंजूर है उनको 10 किलोमीटर चलना, 20 किलोमीटर चलना। लेकिन इतनी भयावह दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, बड़ी मुश्किल मालूम है क्या है, कि नजर इस पर है कि कब आप फिसलें। घाट पे इंतजार इस बात का था कि डूबते को बचाया नहीं जाएगा। बात इस पर नजर थी कि देखिए घाट पे फिसला कौन और डूबा कौन। बस सवाल मैं तुमसे पूछूंगा ही नहीं।
डिबेट किस पर थी? अगर तुम्हें मालूम है, याद हो तो बताओ, डिबेट कहां पे शुरू हो रही थी? तुम्हें याद है? गठबंधन पे चल वहां से बोलना तो शुरू करो। एक चीज नो! देखिए सच्चाई ये है कि कांग्रेस और डिरेल करने आते हो तो डिबेट सोच के चलते हो कि डिरेल करेंगे डिबेट। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को दोष दे रही हैं, लेकिन 2 सीटें हराने में एआईएमआईएम का रोल था, उसको कोई भी बुरा नहीं बोल रहा है। आखिर ऐसा क्या डर है कि ओवैसी के नाम पर आम आदमी पार्टी का एक भी नेता एक बार भी नहीं बोला, कांग्रेस का भी नेता एक बार भी नहीं बोला? ये बताता है कि इन दोनों के बीच में आपसी संसाधनों की लूट की लड़ाई थी। बात यह थी कि कौन दिल्ली को लूटेगा। आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हम अकेले लूटेंगे, कांग्रेस कह रही हमें भी लूट में हिस्सा दो। इसी बात का झगड़ा था ना 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 लॉजिक है तो इसका आई वोंट टेक इट। मैं आप चुपचाप खड़े रहिए, मैं यहाँ आइए, आप यहाँ आइए, आप हाँ चुपचाप खड़े रहिए। फिर इस लॉजिक के हिसाब से तो दिल्ली आपको एक बात बताएं बिन्नू जी, ये माइक होता है,